नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के 1001 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ का 10वां भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में या किस हिस्से में मूत्र का निर्माण होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क में। प्रश्न 2, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे और किस नाम से जाना जाता है या और उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। प्रश्न 3, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? बताइए दोस्तों, गर्मियों में तो आप सभी ने सुराही का पानी पिया ही होगा, तो क्या आपको पता है कि उसके अंदर रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण के कारण। जी हाँ दोस्तों, सुराही का जो पानी ठंडा होता है वह वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा होता है। प्रश्न 4, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा जो है धातु है, परंतु धातु होने के बावजूद भी यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न 5, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6 भाग। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। प्रश्न 6, दाढ़ी बनाने में एवं आँख कान नाक की जांच करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दाढ़ी बनाने में एवं आँख नाक कान की जांच करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का। प्रश्न 7, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। प्रश्न 8, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी या किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 9, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, या फिर इस प्रश्न को ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है या जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा का जल। जी हाँ दोस्तों, वर्षा के जल को सर्वाधिक शुद्ध जल के रूप में माना जाता है। प्रश्न 10, किस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह होती है जिस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश या आसमान जो है काला दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है पूरा की पूरा काला दिखाई देता है। प्रश्न 11, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए दोस्तों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वास्तविक, उल्टा तथा वास्तु से छोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। प्रश्न 12, टेकियन का तात्पर्य किससे होता है? बताइए दोस्तों, टेकियन शब्द जो होता है उसका तात्पर्य किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों को जो है टेकियन कहा जाता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेकियन का तात्पर्य जो है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों से होता है।
प्रश्न 13, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, किस कारण से जो है पृथ्वीवासियों को आसमान का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग हम पृथ्वीवासियों को जो है नीला दिखाई देता है। प्रश्न 14, किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनका प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरणों जैसे टॉर्च, लाइट इत्यादि में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अवरक्त तरंग। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें इंफ्रारेड वेव्स भी कहा जाता है। प्रश्न 15, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? लोहा जो होता है दोस्तों, द्रव्य में क्या होता है डालने पर वह डूब जाता है, परंतु यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि लोहे की सुई जो है पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। प्रश्न 16, किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा बल कार्य करता है नदी के पानी को बहाव देने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, घर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, नदी का पानी जो है, नदी के पानी में जो बहाव होता है वह किस कारण से होता है? घर्षण बल के कारण से होता है। प्रश्न 17, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित होता है? बताइए दोस्तों, स्थिति विज्ञान जो होता है वह किस सब्जेक्ट से संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विश्राम की स्थिति से। जी हाँ दोस्तों, स्थिति विज्ञान जो होता है विश्राम की स्थिति से संबंधित होता है। प्रश्न 18, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? बताइए दोस्तों, अगर हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे फेंकें तो उसका भार क्या होता होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तनशील। जी हाँ दोस्तों, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका भार जो है निश्चित नहीं रहता, वह भार परिवर्तनशील में बदल जाता है। प्रश्न 19, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? बताइए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा आप सभी ने पढ़ा ही होगा। यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। प्रश्न 20, प्रकाश वर्ष क्या होता है? बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष का नाम तो आप सुने ही होंगे। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को जो है प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है। प्रश्न 21, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? बताइए दोस्तों, वर्षा जब होती है तो उसकी बूंद जो है गोलाकार दिखाई देती है, वह किस वजह से दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, वर्षा की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार दिखाई देती है। प्रश्न 22, फर्मी मात्रक किसको व्यक्त करता है? बताइए दोस्तों, फर्मी मात्रक जो होता है किसको व्यक्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लंबाई को। जी हाँ दोस्तों, फर्मी मात्रक जो है लंबाई को व्यक्त करता है। प्रश्न 23, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? बताइए दोस्तों, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 277 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है अगर केल्विन में पूछा जाए तो 277 केल्विन होगा और सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न 24, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उसका पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। प्रश्न 25, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों, भौतिकी विज्ञान जो है उसकी किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स में।
जी हाँ दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स नामक शाखा होती है भौतिकी की, जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस कारण से अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है? तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये प्रश्न आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।